नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिमालय एड्यू हब के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं अमित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंदर अपन बातचीत करने वाले हैं राजस्थान में होने वाली भर्ती परीक्षाओं के बारे में, क्योंकि विद्यार्थियों जल्द ही आपकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो विज्ञप्ति है, वह जारी होने वाली है। इस चीज को आप यहाँ से भी देख सकते हैं। कुछ दिन पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने यह कहा था कि प्रदेश के युवाओं तैयार हो जाओ, अब हर महीने वैकेंसी आएगी, हर महीने नई वैकेंसी आएगी, आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी कि अगर आप उसके काबिल होगे तो आप 2024 और 2025 के अंदर सरकारी नौकरी हासिल कर लोगे। अगर आप इसको थोड़ा सा देखें, अगर आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझें, तो आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले पटवारी वाली वैकेंसी अनाउंसमेंट हुई थी 1900-2000 के आसपास में। सीईटी की आपकी एग्जाम डेट फिक्स कर रखी है, 10+2 की भी कर रखी है, ग्रेजुएशन की भी कर रखी है। अगर जुलाई के स्टार्टिंग में ही अगर आप देखें तो डेप्यूटी जेलर की जो वैकेंसी है उनका नोटिफिकेशन आ गया और उनके फॉर्म भी स्टार्ट होने वाले हैं। कल या परसों में शायद उसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं अगर अपन आज की बात करें तो 98 जो पोस्ट है उनके ऊपर दूर संचार जो पुलिस उप निरीक्षक होते हैं, पुलिस उप निरीक्षक एसआई की जो वैकेंसी है दूर संचार वाली, वो वैकेंसी भी होने को है। आरपीएससी वो वैकेंसी करवाएगी कंप्लीट और जल्दी ही उसके भी फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। उसका भी जल्दी ही आरपीएससी नोटिफिकेशन जो है वह जारी कर देगी। और जहां तक संभव है अगले वीक के अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट, इनके लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि रीट की जो वैकेंसी है यह सिर्फ एक वैकेंसी नहीं है, यह राजस्थान के युवाओं के लिए राजस्थान का एक महापर्व है जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी हिस्सा लेते हैं और जिसका कंपटीशन एक नंबर का जिसका कंपटीशन होता है। तो L1 के लिए अपन आज इस सेशन में बातचीत करेंगे। विस्तृत अपन बातचीत दोबारा कभी करेंगे इन वैकेंसीज के बारे में। और जो विद्यार्थी रीट की तैयारी करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए हिमालय एड्यू अब स्टार्ट करने जा रहा है 11 जुलाई से अपना एक नया बैच। इंटरेस्टेड विद्यार्थी डिस्क्रिप्शन के अंदर फोन नंबर दिए गए हैं, उन पे कॉल करके आप बैच के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं कि बैच की क्या टाइमिंग रहेगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हम अपना बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, अब अपन देखते हैं रीट L1 की जो पात्रता परीक्षा है इसकी न्यूनतम योग्यता के बारे में। जो शैक्षणिक योग्यता की अपन बातचीत करते हैं, थोड़ा व्यवहारिक रूप से अगर मैं आपको शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताऊं तो सीधा सीधा जैसा आप सुनते हैं कि बीएसटीसी बीएसटीसी बीएसटीसी, जी हाँ बिल्कुल बीएसटीसी। जिन विद्यार्थियों ने बीएसटीसी की है या फिर फाइनल ईयर के अंदर है वो विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल है। या फिर अगर अपन बातचीत करें डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 2 साल का डिप्लोमा होता है। डीएलएड जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और 4 वर्ष वाला होता है उसको बोलते हैं बीएलएड, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो जो लास्ट उसके जो फाइनल ईयर में है वो विद्यार्थी भी इसके लिए एलिजिबल है। समझ गए बात? क्योंकि भाई देखो ये जो है बीएसटीसी है, इस प्रकार इसके जो समकक्ष जो डिग्री होती है, समतुल्य जो इसकी डिग्री है, जैसे हरियाणा के अंदर जेबीटी ले लो, जेबीटी जो विद्यार्थी कर रखी है, जिन्होंने जेबीटी क्लियर है, जेबीटी कंप्लीट है जिनकी, वो विद्यार्थी रीट L1 वाला एग्जाम दे सकते हैं। वो इसके योग्य हैं, वो इसके पात्र हैं, एलिजिबल हैं वो विद्यार्थी। तो चलिए गाइज अब हम थोड़ा सा इसको विस्तार से देखते हैं और विस्तार से मैं आपको ये चीजें दिखाऊंगा। डायरेक्ट जो पिछली जो रीट की जो भर्ती हुई थी 2022 का जो नोटिफिकेशन था उसमें जो आपकी शैक्षणिक योग्यता थी उनके बारे में, क्योंकि वही शैक्षणिक योग्यताएं आपकी इस बार रहने वाली हैं। और तैयार हो जाओ पात्रता परीक्षा के लिए। पात्रता परीक्षा के अंदर क्या होता है, काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है उसको अच्छे से चूज नहीं कर पाते। लैंग्वेज 1 कौन सी रखूं, लैंग्वेज 2 कौन सी रखूं, और बाकायदा नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ होता है कि आप ये गलती भूल के भी ना करें। और आप ये वीडियो देखें, मैं आपको दिखाता हूं, देखो लैंग्वेज वाला पोर्शन कंप्लीट दिखाता हूं। पहले थोड़ा सा अपन न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं की बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। पहले अपन योग्यताएं देखते हैं। देखो योग्यताओं में जैसा मैंने आपको बताया 2 साल का होता है डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके बाद में मैंने आपको बताया 4 साल का होता है बीएलएड, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर अगर थोड़ा अपन स्पेशल एजुकेशन के केस के अंदर देखें, ये रहा देखो स्पेशल एजुकेशन, इसमें भी वही 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन जो स्पेशल एजुकेशन में, विशेष शिक्षा में। फिर 5वां पॉइंट ये स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो वह उत्तीर्ण होना चाहिए। डीएलएड हो गया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है गाइज। चलिए अब अपन देखते हैं इसमें कि इसका जो पाठ्यक्रम है वह कैसा रहने वाला है। इसका विस्तृत पाठ्यक्रम जो है उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, एक एक पॉइंट जो है वो आपको मैं गंभीरता से समझाऊंगा। देखिए देखो अधिकतम अंक 150, समय दिया जाता है आपको 2 घंटे 30 मिनट, मतलब 150 मिनट का ही आपको समय दिया जाता है 150 प्रश्न हल करने के लिए। और
जो इसकी पात्रता परीक्षा होती है इसमें नकारात्मक अंकन नहीं होता, मतलब इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। चलिए देखते हैं, इसमें 5 खंड होते हैं, इसमें प्रत्येक खंड जो है वह 30-30 अंक का होता है और हर एक खंड के अंदर 30 प्रश्न होते हैं। बात करें अगर अपन वहीं पे खंड 1 की, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधियां आती हैं, इसमें 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो 30 अंक के होते हैं। फिर अगर अपन बात करें भाषा की, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, भाषा पे बात करने जा रहा हूं। देखो भाषा 1 जो है, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस समय आप जो मीडियम डालेंगे वही आपकी भाषा 1 होगी, ये चीज आप ध्यान रखना। ये इसमें बाकायदा लिखी हुई बात है, ये देखो इसमें यह बात लिखी हुई है, इस भाग में वही भाषा होगी जो शिक्षण माध्यम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की भाषा है, जिसका चयन ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया गया है। 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंक का ही यह पोर्शन होगा, भाषा 1। फिर खंड 3 के अंदर भाषा 2 होगी, और भाषा 2 के अंदर आपको यह बात ध्यान रखनी है कि भाषा 1 जो आपने चूज किया वो आप यहां पे चूज नहीं कर सकते, आपके लिए और ऑप्शंस हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती। तो भाषा 2 के अंदर आप इनमें से कोई भी एक भाषा का चयन कर सकते हैं। इसमें भी बाकायदा लिखा हुआ है जिसका चयन ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया गया है, किंतु यह भाषा 1 के रूप में चयनित भाषा से भिन्न होगी। वही 30 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और 30 अंक का ही यह पोर्शन होगा। वहीं पे भाषा 1 वाला पोर्शन भी 30 प्रश्न और 30 अंक होंगे। आगे देखें, अगर खंड 4 की अगर अपन बातचीत करें तो इसमें गणित के कितने प्रश्न है भाई? 30 प्रश्न, और कितने नंबर का है? 30 नंबर का। फिर आगे अगर अपन देखें तो पर्यावरण अध्ययन, इसमें भी 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक के होंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। देखिए नोट में देखिए, किसी भी कारण से परीक्षार्थी ने आवेदन पत्र में अंकित भाषा 1 एवं भाषा 2 के अलावा अन्य भाषा के प्रश्न हल किए हैं तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा तथा उसका परीक्षा परिणाम अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई भाषा के अनुरूप ही तैयार होगा। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। तो जो भाषा आप चूज करते हैं वही वाला पोर्शन जो है वह आपको प्रश्न पत्र में करना होता है, क्योंकि जब आपका पेपर आएगा पात्रता परीक्षा वाला, तब वो एक नॉर्मल पेपर नहीं होगा, वो लगभग इतनी मोटी बुकलेट होगी। आप देख कैसे सोचोगे कि ये 150 मिनट में तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊं पूरी, क्योंकि वो पूरी आपको पढ़नी नहीं है। इसमें कितनी भाषा? 1 2 3 4 5 6 7 भाषा इसमें है। तो भाषा 1 वाला जो पोर्शन होगा 7 भाषाएं आएंगी, उनमें से आपने जो चूज किया है आपको वही वाला पोर्शन जो है वह सोल्व करना। उसी प्रकार से खंड 3 जो है, इसमें सेकंड भाषा जो है इसमें भी इतनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही इसमें है, और 7 ही आएंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो 7 तो ये और 7 ये 14 आएंगे। करनी कितनी आपको? 14 में से 2। आपने जो भाषा 1 में अपनी भाषा चूज किया वो वाली करनी है एक, और भाषा 2 के अंदर आपने जो भाषा चूज किया वो वाली करनी है आपको। और इसका ध्यान रखना कि खंड 2 वाली कर रहे हो, खंड 3 वाली कर रहे हो, क्योंकि खंड 2 वाली होगी आपकी भाषा 1 और खंड 3 वाली होगी आपकी भाषा 2। ये भाषा वाला बच्चों विशेष रूप से आप ध्यान रखोगे, इसमें किसी भी प्रकार की आप गलती नहीं करोगे। चलिए प्रश्नों का स्तर एवं प्रकृति जो अपन एक व्याख्यात्मक जो अपन एक वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, जिसमें मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा, एक एक पॉइंट जो मैं आपको सिलेबस का समझाऊंगा, उस वीडियो के अंदर अपन ये पॉइंट भी समझ लेंगे। वैसे अगर आप इनको थोड़ी सरसरी भरी निगाहों से देखें तो देख सकते हैं प्रश्नों का स्तर एवं प्रकृति कैसी रहेगी। बाल विकास एवं शिक्षण विधियां प्रश्न पत्र में 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पठन एवं पाठन के स्तर से संबंधित शैक्षणिक मनोविज्ञान, विद्यार्थियों के विविध मानसिक स्तर, उनकी आवश्यकता, उनकी अंतःक्रिया तथा अच्छे शिक्षक के गुण एवं विशेषता आदि के बारे में समझ को परखने वाले प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 में इसमें लिखा हुआ भाषा 1 के प्रश्न पत्र में आवेदन भरते समय अंकित भाषा से संबंधित निपुणता की जांच हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे जिसे उसने आवेदन पत्र में दर्शाया है। उसी प्रकार से भाषा 2 का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है जिसे उसने आवेदन पत्र में दर्शाया है, किंतु यह भाषा 1 के रूप में चयनित भाषा से भिन्न होगी। इस प्रश्न पत्र में भाषा 2 की सामान्य समझ, संप्रेषण तथा उसकी बोधन क्षमता की परख हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं बात करें अगर अपन गणित और पर्यावरण अध्ययन विषय के प्रश्न पत्रों में संकल्पना, समस्या निवारण क्षमता तथा विषय के अध्यापन कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण सत्र 2021-22 के पूर्ण पाठ्यक्रम एवं विषय वस्तु के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर जो है वह सेकेंडरी कक्षा 10 तक का होगा। प्रश्न पत्र का भाषा माध्यम भाषा विषयों को छोड़कर हिंदी एवं अंग्रेजी में द्विभाषीय होगा। ठीक है, तो यह प्रश्न पत्र का भाई क्या होगा? भाषा माध्यम।
देखो अब देखते हैं अपन न्यूनतम उत्तीर्ण करने के लिए अपने को अंक कितने चाहिए। बात करें अपन अगर सामान्य अनारक्षित श्रेणी की नॉन टीएसपी के लिए 60%, देखो परसेंटेज के अंदर है, ध्यान रखना परसेंटेज के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 60% चाहिए नॉन टीएसपी जनरल कैटेगरी के लिए, टीएसपी के लिए भी 60% चाहिए जनरल कैटेगरी। वहीं अगर अपन बात करें अनुसूचित जनजाति एसटी की, अगर अपन बातचीत करें तो एसटी के लिए कितने भाई 55, नॉन टीएसपी के लिए 55% और 36% किसके लिए, टीएसपी के लिए। चलिए अब अगर अपन देखें एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो इनके लिए भी कितने परसेंट चाहिए भाई, 55% चाहिए। समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं तथा भूतपूर्व सैनिक जो है उनके लिए क्राइटेरिया कितना रखा गया है, 50%। पात्रता परीक्षा जो उसमें आपके अगर 50% होंगे तभी आप रीट की जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें बैठेंगे। चलिए दिव्यांग निःशक्त जन श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति हैं उनके लिए कितना भाई, 40%। फिर आगे देखें तो शहरिया जनजाति के जो व्यक्ति हैं उनके लिए कितना है, 36% शहरिया क्षेत्र। राज्य सरकार के राजपत्र क्रमांक दिनांक के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों शेड्यूल्ड एरिया के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 36% उत्तीर्णांक निर्धारित किए गए हैं। तो यह था भाई रीट L1 के बारे में पूरी की पूरी आपके लिए इंफॉर्मेशन। आपको और भी अगर कुछ जानना हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं हमें, अगले वीडियो में हम आपको उसके बारे में भी बता देंगे, या फिर नीचे दिए गए फोन नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। अभी फिलहाल सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड इसकी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके साथ साथ में रीट का बैच और रीट का नया बैच जो है वह 11 जुलाई को स्टार्ट होगा। 11 जुलाई को रीट का नया बैच स्टार्ट होगा। दिए गए नंबर पे कॉल करें और उस नंबर पे फोन करके अपनी सीट जो है वह कंफर्म करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नए इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।